केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पूर्व शिक्षा मंत्री को डरमा विधायक श्रीमती नीरा यादव ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है और सरकार को इसकी चिंता भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने बिना किसी होमवर्क के इस कोरोना महामारी के वक्त बच्चों के स्कूल खोल दिए हैं। स्कूल में ना ही किसी प्रकार की साफ सफाई कराई गई और ना ही सैनिटाइज कराया गया। ऐसे कर वो बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बस पुराने सरकार की गलतियां गिनवा रहे हैं, वो खुद कुछ कर नहीं रहे। सरकार ने कहा था 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगी, लेकिन अब तक एक भी युवाओं को नहीं मिला है। ना ही अब तक एक भी सरकारी स्कूल के बच्चे को आयरन की गोली बटी है, ना ही रोड मैप तैयार हुआ। हालांकि उनका कहना ये भी है कि दिन प्रतिदिन झारखंड में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों का कहना है कि हिम्मत है तो हिम्मत है। ये सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे विश्व में था। और ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हुई, लेकिन आपने देखा ऑनलाइन क्लास कितना सक्सेस रहा। हम लोगों के यहाँ जो झारखंड का यहाँ माहौल है या जो परिस्थिति है, यहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने में काफ़ी समस्याएं आती है, लेकिन ये सरकार ने कभी भी उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सके इसकी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रहने के बावजूद आज शिक्षा पे आपने देखा कोई फोकस नहीं। कभी आपने देखा कि जब कोई बड़े बयान आते हैं या किसी प्रकार की जब प्रेस वार्ता होती है या किसी समय भी शिक्षा के बारे में एक लाइन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ भी नहीं बोला जाता है। अब बताइए कि जब अगर हम विकास करना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा को सबसे पहले नंबर रखना चाहिए। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि 9वीं 10वीं के बच्चों को अब बुलाया जा रहा है, स्कूल खोलने का प्लान आया है। आप बताएं जो घर या स्कूल 1 साल से बंद पड़ा है वो कितना गंदा हो जाता है। एक तो कोरोना का समय, इसमें हम सफाई बहुत अनिवार्य समझते हैं, लेकिन किसी भी स्कूल का किसी प्रकार का सफाई का कार्य हुआ क्या, सैनिटाइज कराया गया क्या? आप एक भी स्कूल का एग्जाम्पल दीजिए। तो हम कैसे कहें कि ये सरकार आज लोगों को चिंता करती है, लोगों के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सबसे ज्यादा विभाग, वो कैसे किसको ज्यादा फोकस करे वो सोच ही नहीं पा रहे कि हम शिक्षा को देखें या पुरानी सरकार के कार्यों की जांच कराएं। आज हर एक जिला में आप देखें नए कार्य, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी आगे बढ़ा है, लेकिन जो पुराने कार्य हुए हैं उसका हमेशा जांच पे जांच, जांच पे जांच। अरे जांच के बाद कुछ रिजल्ट भी आया हो तो उसको भी बताना चाहिए, लेकिन पूरा 1 साल के कार्य को आप देखें, कहीं पर भी एक नंबर देने के लायक कार्य हुआ ही नहीं है। किस चीज के बारे में बात करें? अभी महिला उत्पीड़न, यौन शोषण, हत्या, भ्रष्टाचार, सारे चीजों को ले ले, क्योंकि अपराधियों का कहना है हेमंत है तो हिम्मत है, हम पूरी गलती करेंगे, हम हर प्रकार के अपराध करेंगे क्योंकि हेमंत है तो हिम्मत है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये स्लोगन बहुत सटीक बैठ रहा है। युवाओं को आपने देखा 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लोग दौड़े दौड़े गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आज 5 रुपया मिला क्या युवाओं को? किसी प्रकार का नहीं। संविदा कर्मी बेचारों, उनको कहा गया कि भाई आज आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम आपको स्थायी करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ कह के सत्ता हथियाने का कार्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उतना ही कहती है जितना वो कर सकती है। आपने तो लोगों को धोखा दे करके यहाँ पर गद्दी पाने का काम किया है, ये जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। आयरन की गोली बटनी थी, मध्याह्न भोजन बंटना था। आज हमारी बच्चियां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी पढ़ाई करती थी। ठीक है, कोरोना काल के कारण सब लोग घर में रहे, सब बंद हो गया, लेकिन क्या उसकी चिंता आपने की? बच्चों को हर एक प्रकार की सुविधा दी जाती थी, हमारी बेटियों को सैनिटरी नैपकिन मिलता था। आज उस पर किसी प्रकार का कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ जिससे कि हमारी बच्चियों को कोई सुविधा मिल सके। बरस रही थी पूर्व में जो प्रदेश में विकास की झमाझम बारिश,
उन्हें रोकने थामने की हुई पुरजोर षड्यंत्र और साजिश। किसान मजदूर सिहर उठे, महिलाएं हुई असुरक्षित। झूठे वादे, झूठे सपने सजाकर प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध कर बादल जैसे गरजते थे, विकास की बातें करते थे। जुबा पर मिश्री भर के हुंकार, बिना एक बूंद बरसे क्यों रह गए हेमंत सरकार, बिना एक बूंद बरसे क्यों रह गए हेमंत सरकार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।